हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला सम मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो मैं पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ। आप उसको देख सकते हो, आपको पूरा समझ लग जाएगा कि बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हमने करना क्या है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन होती क्या है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that पहला केस है रेपिटेशंस ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी कि जो फर्स्ट केस होगा उसमें आर ए है, यानी कि रेपिटेशन इज अलाउड। तो रेपिटेशन अलाउड करने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाए क्योंकि 3 डिजिट नंबर मुझे चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो मैं यहाँ पे भी 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी 1 डाल सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं डिजिट्स रिपीट कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल डिजिट्स कितने हुए, यहाँ पे हुए 1 2 3 4 5 डिजिट्स हुए मेरे पास, यानी कि मेरे पास 5 चॉइसेस हैं इसको फिल करने की। ये 5 नंबर्स को अगर मैं जेब में डालता हूँ तो मैं इसमें से कोई भी निकाल के इधर रखूँ तो मेरे पास फिर 5 अवेलेबल होंगे, क्योंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी 5 डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 डाल सकता हूँ और यहाँ पे भी 5 डाल सकता हूँ। और क्योंकि सारे मेरे को कंपल्सरी हैं फिलअप करने, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का निशान। तो 5 × 5 25 और 25 × 5 125, मतलब टोटल वेज होंगे 125 वेज, जिसके अंदर मैं ये बना सकता हूँ। अब सेकंड इज रिपीटेशंस ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। इस केस में आपको क्या करना है, रिपीटेशंस नॉट अलाउड के केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ तो जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, जैसे सपोज करो 1, तो 1 मैं यहाँ पे नहीं पुट कर सकता, मतलब मैं एक डिजिट जो लगा दिया उसको छोड़ना पड़ेगा अगली तरफ। यानी कि ये 5 डिजिट्स अगर मैंने जेब में डाले तो पहला डिजिट बनाते समय तो मेरी जेब में 5 डिजिट्स होंगे, मैं कोई भी एक डाल सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस कितनी थी 5, अब मैंने एक डाल दी तो मेरे पास कितनी बची 4, तो अगले में आ जाएंगी 4, उसके अगले में कितनी आ जाएंगी 3। यानी कि मेरे पास इन तीनों को फिलअप करने के लिए मेरे पास पहले के लिए 5 चॉइसेस थी, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे भी इन तीनों को भरना बहुत जरूरी था, तो मल्टीप्लीकेशन 5 4 are 20 एंड 23 are 60, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 60 वेज। तो देखो कितना फर्क पड़ गया हमारा सिर्फ इतनी सी चीज करके। सो बेटा यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखी है और ये भी अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता ही है, बट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने इस सम को सोचा है कि आपको करवाना जरूरी है। देखो इसमें बोलता है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर बी रिपीटेड। अब बेटा फर्स्ट 10 लेटर्स बोल दिए हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि A B C D E F G H करके आपने पहले 10 लेटर्स को सोचने बैठ जाना, नहीं। दीज आर ओनली द नंबर्स। आपको नंबर पे कंसंट्रेशन रखनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि कितने लेटर्स हैं। फर्स्ट 10 लेटर्स हैं, कई बच्चे A B C D लिख के शुरू हो जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि सीधा एक 4 बक्से बनाने हैं। अब आपको ये सोचना है कि मेरे पास 10 चीजें हैं, मेरी पॉकेट में 10 चीजें हैं, अब ये रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। अब 10 चीजों में से अगर मैंने यहाँ पे कोई रखनी हो तो आपके पास पीछे कितनी चीजें हैं जिनमें से उठा के आप कोई भी रख सकते हो। 10 चीजें हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 चीजों में से कोई भी लगा सकते हो ना, तो आपके पास चॉइसेस कितनी है 10 चॉइसेस हैं। बट अब 10 में से आपने एक रख दी तो इसके लिए कितनी बची आपके पास 9 चॉइसेस, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 में से भी आपने एक माइनस कर दिया तो कितनी चॉइसेस बची 8, तो 8 चॉइसेस आ गई। अब 8 में से भी 1 माइनस कर दिया तो कितनी चॉइसेस बची 7 आ गई। अब 7 × 8 × 9 × 10 किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 5 0 4 0। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और क्योंकि 4 डिजिट वर्ड बनाना कंपलसरी था, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें मैंने बताया था कि अगर कंपलसरी हो कोई चीज करना ही करना है तो मल्टीप्लिकेशन ही होगी वहां पे, ठीक है। तो 10 × 9 × 8 × 7 will give you 5040। तो you can note it down so that we can move to the next sum।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसे 5th और 6th क्वेश्चन की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, ये बहुत इजी सम्स है, पर इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिक है दोनों में, तो वो दोनों चीजें आपको समझानी जरूरी है। कि वो कहता है कि एक कॉइन है, उसको 3 बार उछाला है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे। तो भैया देखो, एक कॉइन है, ये है एक कॉइन। अगर कॉइन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा हेड होता है और दूसरी तरफ इसका टेल होता है। जब इसको हम हवा में उछालेंगे तो एक बार उछालने पे हमारी टोटल कितनी आउटकम्स आ सकती हैं? 2, दूसरी बार उछालने पे भी 2, तीसरी बार उछालने पे भी 2। तो तीनों बार उछालना भी जरूरी है, बिकॉज उसने बोला कि भाई 3 बार उछाला और नोट किया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ये तो इजी वे था, इसको बोलते हैं हम एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया इसको। बट प्रॉब्लम ये चीज है यहाँ पे कि बेटा इसका एक पक्का फार्मूला भी है कि जैसे अगर आपको किसी भी चीज की एक आउटकम पता है, लेट n बी द आउटकम ऑफ वन टाइम। मतलब सपोज करो कि आपको एक चीज की आउटकम पता चल गई है कि अगर एक बार ये काम करेंगे तो उसकी कितनी आउटकम्स हो सकती हैं। उसको 10 बार करो, 20 बार करो और सीधा टोटल नंबर फाइंड आउट करना हो तो कुछ नहीं करना। एंड m टाइम्स आपने काम किया, m टाइम्स वर्क इज डन, m टाइम द वर्क इज डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपने n को अंदर रखना है और जितने टाइम्स आपने किया है उसको ऊपर रखना है। अब इसकी इसमें एक बार जब आप उछालते थे कॉइन तो n की वैल्यू कितनी थी? 2, यानी कि 2 आउटकम्स आती थी। और कितनी बार उछाला था? 3 बार उछाला था। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे डाइस का केस है, अगर डाइस को आपने 2 बार उछाला है तो एक बार उछालने पे हमारे पास आउटकम्स कितनी आती हैं? 6। तो कितनी बार उछाला है? 2 बार, 6 का स्क्वायर, टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 36। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता सकते हो। हाँ, अब ये है कि गिवन 5 फ्लैग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर। बेटा देखो, कई चीजें होती हैं जो डिस्टिंग्विशेबल हों और कई चीजें होती हैं जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल हों। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 5 एक जैसे ही डॉट्स लगा दूं, तो दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको मर्जी आगे पीछे करो। बट अगर मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक हेक्सागन बना देता हूँ, ठीक है, एक पेंटागन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल बना देता हूँ, तो ये सारे अलग अलग है। तो उसी तरीके से उसने बोला है कि 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल है और एक के नीचे दूसरा रखना है, एक ऊपर रख दिया उसके नीचे दूसरा रखना है, और टोटल कितने सिग्नल बन सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वही बात है कि 5 फ्लैग्स जेब में डालो। तो सोचो कि भैया पहले सिग्नल के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी है? भाई 5 मेरी जेब में थे, तो 5 में से कोई भी लगा सकता हूँ, तो पहला हो जाएगा 5, ठीक है। अब एक यूज कर लिया, अब वो कलर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे को कोई दूसरा कलर ही लगाना पड़ेगा। तो 5 - 1 = 4, और दूसरे के लिए हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी बची? 4। और ये 2 फ्लैग्स चाहिए ही चाहिए थे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा हमारा? 20, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है? 20। सो बेटा बेसिकली आपको फील करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो जो उसमें चल रहा होगा, मेरा ढक्कन क्या चलो कोई बात नहीं, तो जो यहाँ पे चल रहा होगा आपने उसको फील करना है, और फील करने के बाद आपने आंसर्स देने हैं। ये बात मेरी याद रखना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप अगर रट के जाओगे तो बेटा यू विल बी अ फेलियर। हमने रटना नहीं है, हमने प्रोसेस को समझना है कि किस प्रोसेस से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल do the exercise 7.2 and its introduction. So till then, stay tuned.